नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं रमेश लूथरा एक बार फिर आपके साथ आपके बीच अपनी नई कहानियों के साथ। उम्मीद है आपको मेरी कहानियाँ कुछ पसंद आ रही होंगी। तो जैसे आप लाइक, शेयर और कमेंट्स कर रहे हैं, कृपया ऐसे ही मेरा हौसला अफजाई करते रहें। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको नई से नई या कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती है जो आपने सुनी होती हैं और उसमें कुछ शिक्षा होती है, कुछ संदेश होता है। मेरा मतलब तो यही होता है कि वो संदेश आप तक पहुँचे, आज की जनरेशन तक पहुँचे। जो हम पुराने लोग करते आए हैं, नई जनरेशन भी उससे ही आगे चले उस चीज़ को मान के। तो मेरा संदेश हमेशा यही होता है। आज की कुछ कहानी इसी तरह की है और इस कहानी का शीर्षक है चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि। मुख्य अतिथि उसी को बोला जाता है जिसको हम कोई बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं कि ये आदमी बहुत अच्छा है, इसको आगे आना चाहिए, ये कुछ विचार रखे। तो ऐसे ही एक कहानी है एक गंगाराम, जो कि एक इंटरनेशनल स्कूल में माली का काम करता था। बहुत नेक और ईमानदार और बहुत ही शरीफ इंसान था। करीब उसको 10 साल उस स्कूल में नौकरी करते करते हो गए और सब टीचर भी सब चाहते थे कि अच्छा ईमानदारी से अपना काम करता है। तो अभी वो काम अपना माली का कर ही रहा था कि पीछे से चपरासी ने आकर आवाज़ मारी, गंगाराम आपको प्रिंसिपल मैडम बुला रही हैं। गंगाराम एकदम डर गया कि प्रिंसिपल मैडम ने मेरे अभी क्यों बुला लिया, क्या हो गया। बेचारा घबरा के भागा प्रिंसिपल मैडम के रूम की तरफ। तो प्रिंसिपल रूम के कमरे के बाहर जा कहता है, मैडम नमस्कार, आपने मुझे बुलाया है। तो मैडम कहती है, हाँ अंदर आ जाओ। तो बेचारा घबराया हुआ था कि मैडम मुझे क्यों बुलाया है। तो मैडम कहती है बैठो। तो नहीं मैडम, मैं खड़ा खड़ा ही ठीक हूँ, हुक्म कीजिए, आपने मुझे कैसे याद, क्या गलती हो गई मुझसे या मेरी बेटी से कोई गलती हो गई। पहले ही मैं स्कूल का बहुत ऋणी हूँ कि आपने मेरी बच्ची को इस स्कूल में निःशुल्क पढ़ाई का जो इजाज़त दी है। मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि मेरी बच्ची इस स्कूल में पढ़ रही है जहाँ तो मैं सोच भी नहीं सकता था, और आज मेरी बेटी 8वीं कक्षा में हो गई है। तो मेरी तो बड़ी खुशी की बात है कि मेरी बेटी 8वीं कक्षा में पहुँच गई, सिर्फ आपकी मेहरबानी से कि आपने उसे इस स्कूल में इजाज़त दे दी फ्री पढ़ाने के लिए, निःशुल्क पढ़ाई के लिए। तो मैडम को अगर गलती कोई हो गई है तो मैं इसी तरह से माफ़ी मांगता हूँ। कहते नहीं, आप ऐसे ऐसे कहना अनुमान लगाए जा रहे हैं, ये देखो आपकी बेटी ने क्या लिखा है, पढ़ो इसे। उन्होंने पे कागज की तरफ इशारा करते हुए बोला। तो गंगाराम मुंह नीचे कर बोला, मैडम मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैं बच्ची की बात पढ़ सकूँ, मुझे नहीं पता। कहते अच्छा इंतज़ार करो, आपकी जो बेटी है उसकी क्लास टीचर आ रही है, वही आपको पढ़ के सुनाएगी आपकी बेटी ने क्या लिखा है। तो गंगाराम के पाँव काँप रहे थे कि मेरी बेटी ने कोई गलती तो नहीं कर दी। अब वो बेचारे परेशान। 2 मिनट बाद जो है उनकी क्लास टीचर भी आ गई। तो कहती है आज जो है मदर्स डे था, मातृ दिवस था, और मैंने अपनी क्लास में सबको मातृ दिवस के ऊपर कुछ लिखने को बोला था। आपकी बेटी ने क्या लिखा है तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आप सुनो आपकी बेटी क्या लिखती है। कहती है आपकी बेटी ने लिखा है कि मैं उस गांव से आई हूँ जहाँ पर अभी भी पढ़ाई और डॉक्टरों की बहुत कमी है, और ऐसी ही कमी का एहसास मेरे को जब हुआ है कि मेरी माँ मुझे जन्म देते ही चली गई। उस माँ ने मुझे छू के भी नहीं देखा, और किसी ने क्या छूना है, मेरे परिवार में सिर्फ मेरे पिता ने ही मुझे छुआ है, क्योंकि मेरे दादा दादी या मेरे और जो पापा के रिश्तेदार थे उन्होंने यही कहा कि तू तो पैदा होते ही माँ को खा गई। किसी ने भी मेरे को अपनाया नहीं, सब ने मुझे इग्नोर ही कर दिया। छोटी सी उम्र में ही, छोटी सी बच्ची थी मैं, पर मेरे पिता ने अपने हाथों में उठाया और अपने कलेजे से लगाया कि नहीं बेटा, तेरी परवरिश मैं ही करूँगा। हमारे दादा दादा ने बहुत कहा कि तू दूसरी शादी कर ले, हमें अपना वंश चलाने के लिए एक पोता चाहिए। तो मेरे पिताजी ने साफ इनकार कर दिया। तो इसी गुस्से में मेरे दादा दादा ने उन्हें बेदखल कर दिया। तो मेरे पापा कुछ नहीं बोले, वो अपने मेरे को लेके और थोड़ा सा सामान लेके वो शहर आ गए, और आने के बाद इस स्कूल में माली का काम करते हैं। मुझे तो बड़ा गर्व है कि मेरे पापा यहाँ पर माली का काम करते हैं। जितने जितने अनुशासित और जितने निष्ठा से अपना काम करते हैं मैं जानती हूँ। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे जो पिता हैं वही मेरी माता हैं। क्यों? उन्होंने जितना त्याग, जितना परित्याग या जो भी उन्होंने मेरे लिए सेक्रीफाइस मेरे लिए किया, कुर्बानियाँ की हैं, उन्होंने दया भाव सब कुछ ऐसे जैसे एक माँ करती है। तो मैं उसमें अपनी मतलब पिता में ही अपनी माँ को देखती हूँ। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मेरी सेवा में लगानी शुरू कर दी है। एक एक चीज़ का ध्यान जैसे माँ रखती है, मेरे कपड़े, मेरा सब कुछ, खाना पीना, कोई चीज़ की फरमाइश करनी। तो पिता की शायद हैसियत उस चीज़ की ना भी हो, वैसे तो मैं पिता को कुछ कहते नहीं, पर उनकी कोशिश ये होती है कि मेरी बेटी को सब कुछ
जो उसमें उनकी पॉसिबिलिटी है, जो व्यवस्था कर सकते हैं, अपनी परवाह ना करते हुए वो सब चीज़ें मेरी करती है। अगर आज मेरे से कोई पूछे कि मेरी माँ कैसी है, तो मेरे पास सबसे सर्वोच्च यही है कि मेरे पिता ही मेरी माँ हैं। तो आज मेरे को पता है जो मैं पेपर में लिख रही हूँ मैं इसमें फेल हो जाऊँगी, क्योंकि आज मातृ दिवस है और मैं अपने पिता की ही बात लिखे जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी माँ को देखा ही नहीं, अपने पिता में ही अपनी माँ को देखा है। तो जो भी नंबर देंगी मैडम उनकी मर्ज़ी है, पर मेरे पास माँ के लिए कोई अल्फाज नहीं है कि उन्हें माँ को देखा नहीं, सिर्फ अपने पिता में ही माँ को महसूस किया है। तो ये कहकर जो उनकी क्लास टीचर, इसकी आंखों में पानी आ गया कि पिता ने इतना त्याग किया है। और बच्चे ने यह भी लिखा था कि मैं स्कूल की बड़ी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस स्कूल में निःशुल्क पढ़ाई के लिए इजाज़त दी। जिस दिन आपने इजाज़त दी थी उस दिन मेरे पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था कि मेरी बच्ची इस स्कूल में पढ़ेगी। तो मैं तो अपने पिता को सर्वोच्च स्थान देती हूँ कि ऐसी शायद माँ भी मेरी देखभाल ना कर सकती जो मेरे पिता ने की है। तो कहकर अध्यापिका चुप हो गई। तो वो खड़े खड़े गंगाराम जी खड़े खड़े बेचारे परेशान, हाथ पाँव काँप रहे थे, मेरी बेटी ने क्या लिख दिया, क्या कर दिया। तो प्रिंसिपल मैडम को कहती है गंगाराम जी बैठ जाओ, कुर्सी पर बैठाया और पानी पिलाया, पानी पियो। कोई ऐसी बात नहीं है, जो आपकी बेटे ने लिखा है बहुत सच लिखा है। और हमारी कमेटी मेंबर ने सबने ये डिसाइड किया है, कल हमारे स्कूल में मातृ दिवस का, मदर्स डे का जो हमने सेलिब्रेट करना है फंक्शन है, कल हम सब स्कूल वाले मिलकर आपको उसका चीफ गेस्ट बना रहे हैं। जो आपकी जो लगन है, आपकी जो मेहनत है और अपनी बच्चे के लिए आपने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उसको हमारे शायद कोई माँ भी ना दे पाती जो आपने अपनी बेटी के लिए किया है। तो कल अब हमारे स्कूल के चीफ गेस्ट बन के आएंगे, ये हमारी तरफ से आपको प्रार्थना है, और जैसे इसको स्वीकार करें तो आपकी मेहरबानी। गंगाराम जी बेचारे सामने बेचारे खड़े खड़े हाथ जोड़े खड़े कि मैडम जी आपकी तो बहुत मेहरबानी है, आपके जरिए मेरी बच्ची यहाँ पढ़ रही है। तो प्रिंसिपल ने कहा हमने आपको एहसान नहीं किया, आपकी बच्ची की काबिलियत देख के ही हमने इस बच्ची को स्कूल में दाखिला दिया था, और उस बच्ची ने वाकई इस चीज़ को साबित कर दिया है कि एक पिता भी जो है माँ की तरह देखभाल कर सकता है। और उसने जो बीच में लिखा है कि मेरे लिए सबसे सर्वोच्च मेरे पिता ही हैं, वही मेरी माता हैं और वही मेरे पिता हैं। तो भाइयों, मेरा तो कहने का मतलब यही है कि आज की तारीख में बच्चे जो हैं अगर समझें कि माँ बाप उनके लिए कितनी कुर्बानियाँ करते हैं, कितना त्याग करते हैं, तो वही बच्चे हैं जो अपने पिता की इज्जत कर रही है। उस बच्ची का देखो व्यवहार, तो उसने यही कहा कि मुझे सब इग्नोर कर दिया कि नहीं ऐसी लड़की अपनी माँ को खा गई। मेरे को बहुत मतलब समझ में आ रहा है बड़े होने के बाद कि मेरे दादा ने या दादी ने या मेरे चाचा वगैरह ने क्या कहा। बड़ा इन्होंने उसको पापा कहा दूसरी शादी कर ले, हमें पोता चाहिए जो हमारा वंश चला थे, और मेरे पिता ने किसी की परवाह नहीं करी। तो मैं भी आशा करती हूँ कि मैं भी पिता को किसी तरह की तकलीफ़ ना दूँ और आगे चल के पिता का नाम रोशन करूँ, यही मेरी ज़िंदगी में भावना रहेगी। तो भाइयों, मेरा कहने का मतलब यही है कि माता पिता की सेवा ऐसे करनी चाहिए कि आप समझो कि पिता ने कितनी कुर्बानियाँ दी होंगी इस बच्ची को पढ़ाने के लिए, नया नया शहर में आकर नौकरी ढूंढना, बच्चे को संभालना। आप इस चीज़ को सोच ही सकते हैं। तो इस संदेश को समझिए कि माता पिता को किसी तरह से भी इग्नोर ना किया जाए, वो तो हमेशा तारीफ़ के काबिल हैं। तो इस कहानी में यही संदेश देना चाहता था। आशा है आप इस संदेश को समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और जिन भाई बहनों ने इसे अभी सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।